हेलो एंड वेलकम टू नवोदय नॉलेज चैनल। आज की टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए सबसे पहले स्क्वायर यानी वर्ग और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाली जाती है इस चैप्टर का स्टडी करते हैं। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले स्क्वायर का डिफिनीशन जान लेना जरूरी है। इसकी डिफिनीशन को बढ़िया से समझने की जरूरत है। स्क्वायर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर उस नंबर को कहा जाता है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट, यानी जो नंबर दी गई है उसी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वह स्क्वायर निकलता है विथ नंबर इटसेल्फ। स्क्वायर की डिफिनीशन जैसे यहाँ पर देखें, स्क्वायर का डिफिनीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी वह खुद का प्रोडक्ट होता है। स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर लिखने के लिए दे दिया गया है, इसका अर्थ है एक्स इंटू एक्स, इसको दो बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कह सकते हैं जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 1, यानी 1 का स्क्वायर जो है वह 1 ही होता है। फिर उसी ढंग से 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 इंटू 2, इस ढंग से 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जब निकाली जाएगी तो 3 इंटू 3, ये 3 3 जा 9 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर जब निकाला जाएगा तो 4 इंटू 4, 4 4 जा ये 16 हो जाएंगे। होता क्या है, इसमें स्टूडेंट कभी कभी गलती कर देते हैं। यह हो जाती है कि स्टूडेंट समझता है कि 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 2 जा 8 कर देता है, या 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 2 जा 6 कर देता है, जबकि स्क्वायर की डिफिनीशन में दी गई है कि स्क्वायर निकालने के लिए वह खुद उसी नंबर का प्रोडक्ट होता है। यानी स्क्वायर निकालने के लिए जब भी कोई नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वह खुद प्रोडक्ट होता है इटसेल्फ, यानी वह अपने आप का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जिस ढंग से लिख रहे हैं 3 2 जा 6 ना करके आप सभी को करना है 3 इंटू 3 करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दी गई है और इस स्क्वायर का अर्थ होता है 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी उसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर उसी ढंग से लिखने के लिए 4 इंटू 4 करेंगे, 4 4 जा 16। उसके बाद 5 का स्क्वायर जैसा कि 5 इंटू 5, इसको 2 टाइम्स करना है, यानी 5 इंटू 5 उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 25 हो जाएंगे। 6 का यहाँ पर स्क्वायर जो हो जाते हैं वह 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 7 इंटू 7 तो 49। 8 का स्क्वायर हो जाएंगे 8 इंटू 8 64। फिर 9 का स्क्वायर इस ढंग से 9 इंटू 9 ये हो जाएंगे 81, और 10 का स्क्वायर इस ढंग से 10 इंटू 10 हो रहा है 100। तो ये हो गए हैं इन सारे नंबर्स का जो है स्क्वायर लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है, अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 रहा है, तो इसके यूनिट प्लेस पर हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9, फिर 4, 1 और 0 आ रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि नहीं दिख रहे हैं, और वह जो नंबर है 2 3 7 8 है, वह नंबर कौन कौन सा है, 2 3 7 8, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है अगर वह यूनिट प्लेस पर आए तो किसी भी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 से जो 10 तक अभी लिखे हैं इसके यूनिट प्लेस पर ध्यान देना जरूरी होता है। आप देखेंगे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। दूसरी चीज़ है 4 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 9 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, 6 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और 5 है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। इस ढंग से ये सारे नंबर से 9 4 1 ये लिखा जा चुका है। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए कम से कम उसके जो यूनिट और 10 प्लेस पर है 2 0 होना जरूरी होता है, तब वह नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना माना जाता है। जैसे इसको आगे अभी और समझेंगे। दूसरी क्वेश्चन यह पूछी जाती है कि कौन से ऐसे डिजिट हैं जिसके यूनिट प्लेस पर रहने पर उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, यानी वह नंबर जो हो जाएंगे तो आप देखोगे कि नंबर में वह आ जाएगा। इसके बाद जो बचता है 2 3 7 और 8, 4 ऐसे नंबर हैं जो यूनिट प्लेस पर रहने पर उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं। यूनिट प्लेस ये रहने पर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी जिस भी नंबर का इंडिंग जो है वह इंडिंग अगर 2 3 7 8 रहे तो ये चारों नंबर रहने से उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट।
तो नेक्स्ट है स्क्वायर कितने तरह से निकाले जाते हैं। स्क्वायर निकालने के दो मेथड्स हैं। स्क्वायर निकालने के कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। यानी फर्स्ट जो है वह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो यहाँ पर स्क्वायर जो दो मेथड से निकाली जाती है, फर्स्ट आप दोगे प्राइम, क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकेंड है वह है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें बारी बारी से सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकाली जाती है और उससे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर को कैसे निकाले जाते हैं, इसको जानेंगे। उसके बाद फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी जानना है, तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा निकाली जाएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा शो करते हैं कि जैसे क्वेश्चन दी गई है, क्वेश्चन है 196 जो है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसको क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके लास्ट में आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर जो है वह क्या चीज़ है? 6 है। तो जब 6 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकाल करके ये देखेंगे, इस ढंग से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा यहाँ पर 18 हो गया, उसके बाद ये डिवाइड होकर के आ रहे हैं, ये 98 आ रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 1 8 2 9 जा 18, फिर यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा हो गया 49। एक बार और 7 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको 1 टाइम्स। आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं वह कौन कौन सा है। तो 2 × 2 × 7 × 7, यहाँ पर देखिए जो इधर साइड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निकाली गई है उन सारे डिजिट को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये हो गए हैं 196 का प्राइम फैक्टराइज की गई है, जिसमें कि इसमें 2 पेयर लगाई जाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा जो भी नंबर आते हैं उस नंबर को क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं, है ना, उसका पेयर यानी जोड़ा लगाया जाता है। और इसमें आप 2 × 2 देख रहे हैं, 7 × 7 देख रहे हैं, तो इसमें एक 2 बाहर निकाल ली जाती है। आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो गया है, क्योंकि ये 2 × 2 2 बार हो रहे हैं, और इंटू 7 का स्क्वायर ये हो गया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ये हो गए हैं। तो इसमें से एक 2 बाहर आप निकाल लीजिए और ये एक 7 बाहर निकाल लीजिए, इस ढंग से ये 2 7 जा 14 हो रहे हैं। तो लास्टली फाइनल जो लिखा जाएगा √196 = 14 आंसर होते हैं। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शो डेट 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। आपको पता करना है कि यह कौन सी संख्या का, किस नंबर का ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यह किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4 है, तो यह किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। और यह किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जब 4 है तो आप जानते हो कि जिसके यूनिट प्लेस पर 4 रहते हैं वह 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पर 2 8 जा 16। देखिए कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है कि 2 8 जा 16, 1 इसका कैरी बचा और इसमें 1 और 6 मिल करके 16 हो जाते हैं। फिर 2 8 जा 16 और 2 2 जा ये 4, यानी 8 8 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है। हाँ, और ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर 2 आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पर फिर 2 है, तो क्या करेंगे? इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 4 जा ये 8 हो जाएंगे, फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 1 है। अब तो ये 2 से नहीं डिवाइड होंगे, तो इसके लिए क्या करना है? जब 1 है तो इस नंबर को 2 से नहीं हो रहे हैं तो फिर हम लोग आगे इसको 3 से करने की कोशिश करेंगे। 3 से नहीं होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स को याद रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 से नहीं हो रहे हैं तो इस नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे क्या ये 4 + 1 करके कितना आ रहा है? 4 4 8 हो जाता है, 8 1 9। और आप जानते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वह उसके मल्टीपल होते हैं, 3 के टेबल में आता है तो वह 3 से कटेंगे। इसका अर्थ है कि 2 के बाद जस्ट एक नंबर मुझे मिला है 3, और उस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे पूरी तरह से। तो 3 1 जा 3 हो रहे हैं, यहाँ पर 1 और 4 3 4 जा 12 हो रहा है, और 2 और 1 3 7 जा 21 हो जाते हैं। यानी इसका अर्थ है
147 टाइम में ये कट गया है। अब फिर नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 3 से ही, तो क्योंकि 3 से ये डिवाइड होंगे, 4 + 7 हो जाते हैं 11, 1 12, टोटल 12 हो रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है। तो 3 4 जा 12 हो गया है, उसके बाद 2 है और 7 है, तो 3 9 जा 27। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसके बाद 49 जैसा कि जानते हैं ये डिवाइड हो रहे हैं, 7 7 जा 49। फिर आगे डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। इस तरीके से ये डिवाइड हो चुके हैं और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसको डिवाइड की गई है। अब इसको सबसे पहले क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये सजा के लिखना होता है। 764 जो हैं इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो 2 × 2, फिर हो जाएंगे 3 × 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3, फिर हो जाएंगे 7 × 7, तो यहाँ पर 7 × 7 लिखना है। इसमें देखना यह है कि क्या सभी का पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहे हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है, यानी इससे बाहर निकालेंगे एक 2 और इससे भी एक 3 बाहर निकाला जाएगा और हर पेयर में से एक एक डिजिट को बाहर निकालते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 7 जा 42 हो जाते हैं। इस ढंग से कह सकते हैं 1764 का स्क्वायर रूट 42 होता है। और इस तरीके से यह जो नंबर है 1764 परफेक्ट स्क्वायर है। और किसकी परफेक्ट स्क्वायर है अगर यह पूछी जाती है तो वह आंसर 42 हो जाएंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इस ढंग से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व की जाती है। और इसमें पहले ही बताई जा चुकी है, जिसके यूनिट प्लेस पर 1 रहे, 4 रहे, 9 रहे, 6 रहे, 5 रहे, ये सारे डिजिट्स रहते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो डैट 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, बताना है कि 6292 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जैसा कि आप इसे पहले बता चुके हैं, जिसके यूनिट प्लेस पर, अगर यूनिट प्लेस पर और ये नंबर रहते हैं 2 3 7 8, तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं। इस नंबर का ये नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। यानी जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 रहेंगे तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, यानी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर भी 2 है तो जाहिर सी बात है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे। कारण क्या है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा यहाँ पर देख लेते हैं। इसको सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हैं 2 है तो क्या करेंगे, 2 जो ही दिखा है तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर ये 3 हो जाता है, 2 1 जा 2 4 जा 8, उसके बाद फिर हो रहे हैं यहाँ पर 2 4 जा 8 और 1 ये आ जाएगा इसके साथ, तो 2 6 जा 12, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे। यहाँ पर 6 फिर आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे। जो ही 6 दिखा है तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप इसकी डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़े हैं कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह 2 से डिवाइड होता ही है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 6 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 1 और 1 ऐड होकर के ये 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो 2 5 जा 10 हो जाएंगे। फिर यहाँ 1 बचता है, 1 और 4 कितना हो जाता है 14, है ना। तो ये करेंगे 2 7 जा 14 कट गया, 2 3 जा 6, ये हो रहे हैं। अब जो देखना है यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर से ये तो 2 था, डिवाइड हो गया 2 से, 6 है तो डिवाइड हो गया 2 से, यहाँ पर 3 आ गया जो कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि इसे ऐड करके देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, और फिर अलग अलग डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 1 + 5 + 7 + 3, ये 3 के डिवाइड करने का रूल्स है कि जो नंबर दी गई है उस नंबर को ऐड करते हैं। अगर ऐड करके 3 का मल्टीपल्स आ रहा है तो वह 3 से डिवाइड है, इसलिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 1 और 5 6 7 13, 13 और 3 16। आप बताओ कि 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है ना, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो 4 से भी डिवाइड होने का रूल्स है। किसी भी नंबर के जो यूनिट और टेंस प्लेस वाले नंबर हैं वह लास्ट का 2 डिजिट जो है वह 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप देखो 15 है, 73 है, आप ध्यान से देखिए क्या 73 जो है 4 से डिवाइड होते हैं, 73 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना जरूरी है। अही 72 रहता तो ये 4 से डिवाइड हो जाते, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर 4 के बाद हम 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं 5 से डिवाइड होता है या नहीं। 5 का रूल्स आप जानते हैं कि जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या रहे, 0 रहे, क्या रहना चाहिए, 0, या फिर 5 रहे तो वह नंबर 5 से डिवाइड होता है, हर हाल में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है कि इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे किस किस नंबर से कट रहे हैं। 2 के बाद 3, 4, 5 देख लिए, उनसे नहीं ये डिवाइड होता है। तो इस ढंग से आगे बढ़ते हुए ये 11 से डिवाइड होंगे। आप 11 से डिवाइड करो तो 11 1 जा 11, यहाँ बच रहा है 4, 4 से पर 7 हो गया है तो 11 4 जा 44, ये यहाँ पर 3 बच रहे हैं, 3 और 3 33 होता है, और 11 3 जा 33 कैंसिल हो गया, पूरी तरह से ये 11 से कट रहे हैं। फिर बढ़ेंगे यहाँ पर और देखेंगे 11 से, 11 1 जा 11, और यहाँ पर बच रहे हैं 3 और 3 बच रहा है ना, तो ये 3 और 3 मिल करके हो जाता है 33, ठीक है। तो 11 के टेबल में 33 आता है तो हम इसे क्या करेंगे कि 11 से डिवाइड कर देंगे और ये आराम से हो जाता है। 11 3 जा 33 डिवाइड हो गया। नेक्स्ट अब 13, जो कि 13 नंबर देखने के बाद ही लगता है ये 13 अपने आप में वह प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जैसा कि आप जानते हैं ओनली 1 से डिवाइड होता है और वह खुद से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर ऐसा कहता है, हिम्मत नहीं है किसी को कि कोई भी नंबर मुझे काट दे, है ना। यानी प्राइम नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा बादशाह। तो वही वाली फीलिंग हो गई कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप अंग्रेजों को अपने शरीर को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। और ये प्रतिज्ञा किनकी थी, ये प्रतिज्ञा जो थी वह चंद्रशेखर आज़ाद की थी। 13 जो है ये प्राइम नंबर है, 13 को 1 टाइम में कैंसिल ये हो जाती है, 13 1 जा 13। इस ढंग से आपको लिखना होगा, ध्यान देना है। 6 2 9 2 इस तरीके से आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू क्या क्या लिखा हुआ है, 11 इंटू 11, है ना, ये हो गए इंटू 13। आप देखिए इसका पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, और ये जो 13 लिखे हुए हैं 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये 2 का स्क्वायर तो हुआ और ये जो है 11 का स्क्वायर तो हो रहे हैं, लेकिन 13 का स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। इस तरीके से कहेंगे कि 6 2 9 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन सा, 6 2 9 2। और इसकी जो रूल्स हैं वो आप देख करके पहले ही समझ जाओगे कि वह परफेक्ट कोई भी नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। क्लियर है। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछी जाती है। क्वेश्चन यह है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 यानी 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। का अर्थ होता है, क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर समझने की जरूरत है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर यानी कौन सी छोटी संख्या को इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी इस संख्या में मल्टीप्लाई करें या इस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर प्राप्त होंगे वह जो होना चाहिए वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। इसका अर्थ है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें कुछ ऐसे नंबर बचेंगे, ठीक है, वो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा करने के बाद पता चलेगा। कुछ ऐसे नंबर बचेंगे जो कि मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब जा करके वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी छोटी सी छोटी संख्या पता करें जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 3675 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। उसी के साथ दूसरी क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, यानी आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद ये भी पता करना है कि वह जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब बना है या अब जो बनने जा रहा है वह किस संख्या का, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस चीज़ को सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3675 का प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट प्लेस पर जो दी गई है वह 5 है। 5 को देखते ही याद आता है कि ये तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है तो 2 से कैसे होगा। उसके बाद ये 3 से डिवाइड होंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा कि 3 और 6 ऐड होकर के 9 हो रहे हैं, 9 और 7 16 हो जाते हैं, 16 और 5 21 हो जाता है। इसका अर्थ है ये 3 से तो कट रहा है, चलिए 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा ये भी 6, 1 यहाँ पर बच रहे हैं, है ना, और ये 5 15 हो जाता है। तो 1 और 5 15, 3 5 जा 15, ये 3 से डिवाइड हो गया है। इसके बाद इसमें फिर देखेंगे क्या यह 5 तो लास्ट में है, 5 से तो डिवाइड होंगे ही, क्योंकि इससे पहले अभी जो चर्चा की गई थी जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5 रहे तो वह नंबर 5 से डिवाइड होती है ना।
तो ये 5 से डिवाइड तो होना ही है। उससे पहले देख लेते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 1 3 हो रहे हैं, 3 2 5 5 10 हो रहा है। ये 5 से 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए चलते हैं 5 के साथ। इसकी डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि अभी बताई गई है, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से ये डिवाइड होंगे, है ना। तो 5 2 जा ये 10 हो गया है, यहाँ पर 2 और 2 22 हो रहे हैं, 5 4 जा 20 हो रहा है, उसके बाद 2 एंड 5 25 5 5 जा 25। इस ढंग से फिर आया है 5, तो 5 से करते हैं, 5 4 जा 20 और ये 4 और 5 कितना हो जाता है 45, है ना। अब जब ये 45 हो रहे हैं तो 5 9 जा 45, आप डिवाइड कर सकते हो इसको इस ढंग से। अब फिर इसको करेंगे 7 से, 7 7 जा 7 को एक बार और लगाइए, 7 1 जा। इस ढंग से आप देखते हैं कि यह 3 6 7 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकल करके आया है वह है 3 इंटू कौन कौन है, 5 इंटू 5 है, 7 इंटू 7 है। तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। आप देखिए ध्यान से कि ये 5 का पेयर तो बन रहा है, यानी 5 का स्क्वायर बन रहे हैं, इंटू 7 का भी पेयर बन रहा है, और इस ढंग से लिख दिए। लेकिन एक ऐसे नंबर है कि 3 का पेयर बना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एक 3 और होना जरूरी है, जिस 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे। तो एक 3 का जो पेयर नहीं बन रहा है, तो यही 3 जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएंगे, यहाँ पर आप लिखोगे रिक्वायर्ड नंबर इजकल टू 3 हो जाएंगे। ये 3 एक ऐसे नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी संख्या है, जो कि 3675 में मल्टीप्लाई करे तो वह जो नंबर मल्टीप्लाई हो करके प्रोडक्ट जो आएंगे वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ पर ये अभिष्ट संख्या कहिए या रिक्वायर्ड नंबर कहिए, जो क्वेश्चन यहाँ तक पूछी गई है उसका आंसर 3 हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर वह 3 हो गई है। वह स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी हो गई है, 3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3675 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी ये मल्टीप्लाई होकर के हो रहे हैं 5, यहाँ पर 7 3 जा 21, ये हो गए 2 और 36 इंटू 3 करेंगे 108 इंटू 110 हो जाते हैं। 3675 इंटू 3 करके आ गया 11025 का। जब स्क्वायर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान से देखना है, 11025 का ये हो जाएंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 इंटू 3 होंगे, और इंटू अब जो हो जाएगा वह 5 इंटू 5 होगा, इंटू 7 होंगे, यानी इसमें से 3 का स्क्वायर ये हो जाएंगे, और इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से जब इसको निकाली जाएगी तो 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी ये जो पेयर बन रहे हैं इस पेयर में से एक एक को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 3 और इस पेयर में से एक 5 बाहर निकालेंगे, इस 7 में से 7 का पेयर है, एक 7 को बाहर निकालेंगे, तो ये हो रहे हैं 3 7 जा ये 21 और इंटू 5 करेंगे तो हो रहा है 105। इसका अर्थ है कि जो न्यू नंबर बन के आ रहे हैं यहाँ पर, उस न्यू नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे वह 105 होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व की जाती है और निकाला जाता है।